तो दोस्तों कैसे हैं आप सबका वेलकम है आपके अपने एनिमेटेड मूवी चैनल पर। आज मैं आप सबके लिए एक बहुत ही बेहतरीन मूवी लेकर आया हूं। इस कहानी को शुरू करने से पहले प्लीज आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और थोड़ा सा अपना प्यार हमारे चैनल को दीजिए और अपने फैमिली और फ्रेंड्स और बच्चों को जरूर इस कहानी को शेयर कीजिएगा और अपना रिव्यू कहानी के बाद हमारे कमेंट बॉक्स में जरूर देकर जाइएगा। तो चलिए कहानी को शुरू करते हैं। इस कहानी की शुरुआत में हमें हैरिसन नाम के एक साइंटिस्ट को दिखाया जाता है जो हेयर गो कंपनी के गार्ड से बचकर भाग रहे होते हैं, क्योंकि हेयर गो कंपनी उन्हें पकड़कर उन पर एक्सपेरिमेंट करना चाहती थी। इसलिए वो सभी हैरिसन के पीछे भाग रहे होते हैं। हैरिसन भागते भागते एक झरने के किनारे पहुंच जाते हैं। वो उन आदमियों के हाथ नहीं आना चाहते थे, इसलिए वो उस झरने से नीचे कूद जाते हैं, जिससे उन सभी को लगता है कि वो मर गए हैं। वही हमें हैरिसन की वाइफ और उसके बेटे एडम को दिखाया जाता है जो हैरिसन को काफी मिस कर रहे होते हैं। फिर 12 साल बाद एडम को दिखाया जाता है जो बड़ा हो चुका है। वो बहुत ही सीधा साधा होता है, इसलिए टोनी अपने दोस्तों के साथ हमेशा उसे परेशान किया करता था। वो आज एडम के बालों में बहुत सी चिंगम फंसा देता है। एडम इससे काफी परेशान हो जाता है। वो चिंगम निकालने के लिए वॉशरूम में जाता है, लेकिन वो चिंगम नहीं निकल रही होती है, इसलिए एडम को बहुत गुस्सा आता है, जिससे अचानक से उसके पाँव बड़े हो जाते हैं। एडम को कुछ समझ नहीं आता और वो टॉयलेट पेपर से ही अपने पैरों को कवर कर लेता है। एडम जैसे ही बाहर आता है तो सभी स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाते हैं। तभी एडम अजीब अजीब चीजें नोटिस करता है। वो देखता है कि वो काफी दूर की आवाज को भी काफी सफाई के साथ सुन पा रहा था। इन सब से परेशान होकर एडम बास्केटबॉल कोच में चला जाता है, जहाँ वो देखता है कि उसके पैर वापस से नॉर्मल हो गए हैं। तभी वहाँ टोनी अपने दोस्तों के साथ एडम को परेशान करने के लिए आ जाता है। वो एडम को मारने लगते हैं और उसके बैग को बास्केटबॉल हुक में फेंक देते हैं। एडम जब घर पहुँचता है तो उसकी माँ उसे इस हालत में देखकर बहुत परेशान हो जाती है, इसलिए वो एडम से पूछती है कि तुम्हें ये चोट कैसे लगी। एडम उन्हें झूठ कह देता है कि ये चोट मुझे बास्केटबॉल खेलते हुए लग गई थी। शैली एडम के सर से चिंगम निकालने की बहुत कोशिश करती है, नहीं निकलने पे उसके बालों को काट देती है। सुबह जब एडम की आंखें खुलती है तो वो देखता है कि उसके हेयर वापस आ गए हैं, पहले जैसे काफी बड़े और घने हो गए हैं। इससे एडम काफी ज्यादा परेशान हो जाता है। वो वापस अपने रूम में आता है और खुद से ही अपने बालों को काटने लगता है। वो अपने सर पर एक हैट पहन लेता है ताकि उसकी मॉम को पता न चले कि उसने खुद से अपने हेयर काटे हैं। एडम जब नीचे आता है तो शैली उसके हैट को देखकर बहुत उदास हो जाती है। वो उसे कहती है कि तुमने जो हैट पहनी है वो तुम्हारे डैड की है। इससे वो दोनों काफी सैड हो जाते हैं, क्योंकि हैरिसन की काफी सालों पहले डेथ हो चुकी थी। एडम अपनी मॉम को वो हैट वापस कर देता है, लेकिन जब शैली देखती है कि एडम के बाल का हाल काफी बुरा हो चुका है तो वो उसे वापस पहना देती है ताकि वो स्कूल जा सके। वही फिर हमें हेयर गो कंपनी के सीईओ ईस्टमैन को दिखाया जाता है। यह वही आदमी है जो डॉक्टर हैरिसन को पकड़ना चाहता था, क्योंकि इसकी कंपनी नेचुरल बालों को लंबा और घना बनाने पर एक्सपेरिमेंट किया करती है, लेकिन वो आज तक भी ऐसा फॉर्मूला नहीं बना पाए थे जिससे नेचुरली लोगों के सर पर बाल उगाए। ईस्टमैन आज कुछ क्लाइंट को अपनी कंपनी के बारे में बता रहा होता है कि वो किस तरीके से नेचुरल बालों को अच्छा बनाने के लिए एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं। फिर वो उन्हें अपने फ्यूचर की एक्सपेरिमेंट दिखाने के लिए एक सीक्रेट लैब में ले जाते हैं, जहाँ जाने से पहले उनके कैमरे और फोन ले लिए जाते हैं। ईस्टमैन उन क्लाइंट को बताता है कि हम लोगों के सर पर बाल लाने के लिए जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद ले रहे हैं, जिसमें हम जल्दी कामयाब हो जाएंगे, जिससे करोड़ों लोगों की जिंदगी बदल जाएगी। फिर वो उन्हें डॉक्टर ब्लेसली से मिलवाते हैं, जो एक्सपेरिमेंट रिसर्च एंड डेवलपमेंट के हेड होते हैं। ब्लेसली फिर उन्हें जानवरों के डीएनए से बनाए गए फॉर्मूलों का एक्सपेरिमेंट इंसान पर करके बताता है, जिससे उस इंसान के अलग अलग तरह के बाल आना शुरू हो जाते हैं, लेकिन वो बाल ज्यादा देर तक स्टेबल नहीं रह पाते और उस आदमी के बालों में आग लग जाती है। यह देखकर क्लाइंट ईस्टमैन से क्वेश्चन करने लगते हैं। ईस्टमैन उन्हें कह देता है कि अभी भी फॉर्मूले पर काम करना बाकी है। वही दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है कि टोनी और उसके दोस्तों को प्रिंसिपल कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, क्योंकि उन्होंने एडम का बैग बास्केट हुक में फेंक दिया था। प्रिंसिपल एडम को उसका बैग लौटाते हुए कहते हैं कि स्कूल में कैप पहनना अलाउ नहीं है। एडम जब अपनी कैप उतारता है तो वो देखता है कि उसके बाल फिर से लंबे और घने हो गए हैं। एडम स्कूल खत्म होने के बाद जब घर वापस लौट रहा था तो टोनी और उसके दोस्तों ने फिर से एडम को परेशान करने के लिए आ जाते हैं, क्योंकि उसकी वजह से ही वो सस्पेंड हुए थे। वो एडम की हैट ले लेते हैं और उसे फाड़ने लगते हैं, जिससे एडम को गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो हैट उसके डैड की होती है। वो टोनी को नीचे गिराकर हैट लेकर वहाँ से भागने लगता है। वो भागकर सीधा अपने घर चला जाता है, लेकिन टोनी और उसके दोस्त उसे परेशान करने के लिए उसके घर के बाहर भी आ जाते हैं। वो एडम को बाहर बुलाते हैं, लेकिन एडम बाहर नहीं आता तो तीनों एडम के घर का शीशा तोड़ देते हैं, जिससे एडम को फ्लोर पर एक सीक्रेट बॉक्स दिखाई देता है। एडम जब उस मेटल के बॉक्स को बाहर निकालता है तो उसे उसमें बहुत से लेटर दिखाई देते हैं, जो कि उसके डैड के द्वारा भेजे गए थे, जो अभी कुछ ही हफ्तों पुराने थे। एडम की माँ जब घर आती है तो एडम उन पर बहुत गुस्सा होता है। वो उनसे पूछता है कि आपने मुझसे झूठ क्यों बोला कि मेरे डैड मर गए हैं। तो शैली उसे कहती है कि तुम्हारे डैड अभी जिंदा है, लेकिन वो बहुत बड़ी प्रॉब्लम में फंस गए हैं, इसलिए तुम्हें मुझ पर भरोसा करना होगा। लेकिन एडम उसकी
की बात नहीं सुनता और उन्हें कहता है क्यों आपने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला। एडम गुस्सा होकर रूम में चला जाता है। एडम उदास हुआ अपने डैड के बारे में सोचने लगता है और अब वो डिसाइड करता है कि वो खुद ही जाकर अपने डैड से मिलेगा, क्योंकि उसके पास उसके डैड का एड्रेस होता है जो उसे उन्हीं लेटर में से मिला था। एडम अपने घर की खिड़की से बाहर निकल जाता है ताकि उसकी माँ को पता न चले कि वो उसके डैड से मिलने जा रहा है। वो हाईवे पर गाड़ियों से लिफ्ट मांगने लग जाता है क्योंकि वो पूरी तरीके से बारिश में भीग चुका था। एक ट्रक वहाँ आकर रुकता है। ट्रक ड्राइवर एडम से पूछता है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो, तो एडम उसे कहता है कि बस मुझे घर पहुँचना है। वो रूट 89 पर है। तो ट्रक ड्राइवर उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाता है। वो रूट 89 की तरफ निकल जाते हैं। सुबह होते होते वो उस जगह पर पहुँच जाते हैं जो कि एक बहुत ही घना जंगल होता है। ट्रक ड्राइवर एडम को कहता है कि यहाँ तो कोई घर नहीं है, तो एडम बहाना बना देता है कि मेरा घर यहाँ से कुछ ही दूरी पर है। तो ट्रक ड्राइवर वहाँ से निकल जाता है। वहीं हमें दिखाया जाता है कि एडम की मॉम जब एडम को उठाने के लिए उसके रूम में जाती है तो वो देखती है कि एडम वहाँ नहीं है। इससे वो काफी परेशान हो जाती है। वो समझ जाती है कि एडम जरूर अपने डैड को ढूंढने निकला होगा, इसलिए वो एडम को लेने के लिए निकल जाती है। वही एडम उस जंगल में अपने डैड को खोजने लग जाता है। वो एक पहाड़ पर पहुंचता है जहां वो जंगल के खूबसूरत नजारे को देखकर बहुत खुश हो जाता है, लेकिन तभी उससे पीछे से किसी के गुजरने की आवाज आती है जिससे एडम काफी डर जाता है और वह वहां से भागने लगता है, लेकिन तभी जंगल में लगे ट्रैप में फंस जाता है जिससे वो बेहोश होकर रोड पर गिर जाता है। तभी दिखाया जाता है कि एक ट्रक तेजी से एडम की तरफ बढ़ रहा होता है और उस ट्रक ड्राइवर का ध्यान रोड पर बिल्कुल नहीं होता क्योंकि वो न्यूज़पेपर पढ़ने में बिजी होता है। लेकिन जैसे ही उसका ध्यान रोड पर जाता है तो वो देखता है कि एक साया उस लड़के को बचा कर ले गया है। वो अपने डैश कैमरे में चेक करता है तो यह देखकर हैरान हो जाता है कि बिग फुट उस लड़के को बचा कर लेकर गया है। वो इस बात की खबर न्यूज में दे देता है जिससे वो वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो जाती है। ब्लेसली को भी इस बात का पता चल जाता है और वो ईस्टमैन को इसके बारे में बताता है। ईस्टमैन जब उस वीडियो को देखता है तो समझ जाता है कि बिग फुट और कोई नहीं बल्कि डॉक्टर हैरिसन ही है। इसलिए अब ईस्टमैन हैरिसन को ढूंढने के लिए उस ट्रक ड्राइवर के पास आता है ताकि वो ये पता लगा सके कि उस ट्रक ड्राइवर ने फोटो कहाँ खींची थी। वो ड्राइवर उन्हें उस जगह पर लेकर जाता है जहाँ ईस्टमैन जब उस जगह को अच्छे से चेक करवाता है तो उसे वहाँ एडम का बैग मिलता है क्योंकि गिरते समय एडम का बैग वहीं रह गया था। एडम के बैग से ईस्टमैन को उसके घर की लोकेशन का पता चल जाता है। वो अपने आदमियों को उसके घर भेजता है लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता तो ईस्टमैन के आदमी उस घर का गेट तोड़ देते हैं और जब वो वहाँ से उस घर की चेकिंग करने लगते हैं तो उन्हें वहाँ डॉक्टर हैरिसन की पूरी फैमिली के फोटो मिलती है, जिससे अब वो समझ जाता है कि जिस लड़के को हैरिसन ने बचाया था वो उसी का बेटा था। वही एडम की जब आंख खुलती है तो अपने सामने बिग फुट को देखता है जिससे वो काफी ज्यादा डर जाता है। तो बिग फुट उसे बताता है कि मैं और कोई नहीं बल्कि तुम्हारा डैड हूँ, लेकिन एडम को इस बात पर विश्वास नहीं होता और उसे लगता है कि उसने उसके डैड को मारा है। तो बिग फुट उसे शांत करता है और उसे उनकी तस्वीर दिखाते हैं और उससे बताते हैं कि ये मैं और तुम्हारी मॉम है। एडम अपने डैड को कहता है क्या आप हमें छोड़कर यहाँ इसलिए चले आए हैं क्योंकि आप एक बिग फुट है? तो उसके डैड उसे कहते हैं कि ऐसा बिल्कुल नहीं है, बल्कि मैं यहाँ छिपकर इसलिए रह रहा हूँ क्योंकि हेयर नाम की कंपनी मुझे लैब में रखना चाहती है ताकि वो मुझ पर एक्सपेरिमेंट कर सके। फिर वो एडम से पूछते हैं कि क्या तुम्हारी मॉम को पता है कि तुम यहाँ हो? तो एडम उन्हें कहता है कि उन्होंने मुझसे पूरी जिंदगी झूठ बोला है, इसलिए मैं भाग कर यहाँ आ गया। तो हैरिसन उसे कहता है कि तुमने बहुत गलत किया और इससे बहुत बड़ी मुसीबत आ सकती है क्योंकि वो मुझे पकड़ने के लिए तुम्हें नुकसान पहुंचा सकते हैं। वही हमें दिखाया जाता है कि एडम की मॉम जब रास्ते में होती है तो ईस्टमैन के लोग उन्हें किडनैप कर लेते हैं ताकि वो उसके जरिए हैरिसन के बारे में पता कर सके। वही एडम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसे लगता है कि वो बिग फुट की तरह बन जाएगा। तो उसके डैड उसे कहते हैं कि बिग फुट बनना इतना भी बुरा नहीं है क्योंकि इससे तुम में बहुत सी पावर आ जाएगी, लेकिन तुम मेरे जैसे नहीं हो क्योंकि तुम्हारे शरीर पर हेयर हिस्से पर लंबे लंबे बाल नहीं है। फिर वो उसे यह भी बताते हैं कि जब तुम ट्रैप में फंसकर रोड पर गिर गए थे तो तुम्हारे पैर पर ट्रैप की वजह से बहुत डैमेज हो चुका था, लेकिन मैंने अपनी हीलिंग पावर से उसे सही कर दिया। इससे एडम भी बहुत खुश हो जाता है कि उसके डैड के पास सुपर पावर है। फिर हैरिसन उसे अपने साथ जंगल की सैर करवाने के लिए लेकर जाता है जहाँ वो उसे उसकी पावर पर कंट्रोल करना सिखाते हैं जिससे वो अब बहुत ही अच्छी तरीके से दूर की बातों को सुनकर इमेजिन कर सकता है। फिर वो उसे उसके पैरों के बारे में बताते हैं कि तुम्हारे पैर बड़े होने की वजह से तुम बहुत ही तेजी से दौड़ सकते हो, जिससे अब एडम बहुत तेजी से दौड़ने लग जाता है। फिर एडम के डैड उसे यह भी बताते हैं कि तुम्हारे पास एक और सुपर पावर है जिसके बारे में तुम भी नहीं जानते और वो जानवरों से बात करना है, लेकिन एडम एनिमल से बात नहीं कर पाता। तो उसके डैड उसे बताते हैं कि तुम्हें एलियन की बातों को स्लो मोशन में सुनना होगा। फिर एडम एक एनिमल से बात कर पाता है जिससे वो बहुत खुश हो जाता है। फिर हैरिसन उसे अपने सारे एनिमल दोस्तों से मिलवाता है। वो बिल
बिल्वर, टीना, ट्रैपर, विचा और स्वीट स्टीव होते हैं। एडम उन सभी से मिलकर बहुत खुश होता है। फिर वो सभी साथ मिलकर जंगल में आए हंटर को वहाँ से भगाते हैं। एडम अपने डैड के साथ बहुत अच्छा टाइम स्पेंड करता है, जिससे उसे अपने डैड के साथ बहुत अच्छा लगता है, इसलिए उन्हें कहता है कि आपको भी मेरे साथ चलना चाहिए। तो एडम उसे कहता है कि मैं ऐसा नहीं कर सकता क्योंकि मेरी वजह से तुम्हें और तुम्हारी मॉम को खतरा है। तो एडम उन्हें कहता है कि हम किसी को भी कभी भी यह नहीं बताएंगे कि आप जिंदा हैं। तो हैरिसन उसे समझाने के लिए अपनी पूरी स्टोरी बताते हैं। वो उसे कहते हैं कि जब मैं मेडिकल स्कूल में था तो मैंने मेरे बढ़ते हुए बालों पर रिसर्च करना शुरू कर दिया था, जिससे मुझे पता चलता है कि मेरे ब्लड में एक दुर्लभ डीएनए है। लेकिन मेरे इस खोज के बारे में ईस्टमैन को पता चल गया। उसने मुझे साथ काम करने का ऑफर दिया, लेकिन मुझे उसके इरादे अच्छे नहीं लगे, इसलिए मैंने उसे मना कर दिया। तो उसने मेरी पूरी लैब में तोड़ फोड़ कर दी और उन्होंने तुम्हारी मॉम को धमकाया, जिससे मैं पूरी दुनिया के सामने से गायब हो गया ताकि मैं तुम्हें और तुम्हारी मॉम को सुरक्षित रख सकूं। फिर वह उसे बताता है कि अगर ईस्टमैन को मेरे बारे में थोड़ा सा भी शक हो गया कि मैं जिंदा हूं तो मुझे पकड़ने के लिए कुछ भी कर सकता है। वही हमें दिखाया जाता है कि एडम की मॉम से इन्फॉर्मेशन निकालने की कोशिश करता है, लेकिन वो उसे कुछ भी नहीं बताती है। हैरिसन के रकून दोस्त ट्रैपर और विचा भी वहीं होते हैं, जो कि ये सब देख लेते हैं, इसलिए वो डॉक्टर हैरिसन के पास आकर उन्हें सब कुछ बताते हैं कि ईस्टमैन ने एडम की मॉम को किडनैप कर लिया है और उसके आदमी तुम्हें पूरी जंगल में ढूंढ रहे हैं। इससे डॉक्टर हैरिसन काफी परेशान हो जाता है। वो एडम को कहते हैं कि तुमने अपनी मॉम को मुसीबत में डाल दिया है, तुम्हें यहाँ कभी नहीं आना चाहिए था। तो एडम उन्हें कहता है कि मैं इन सब को ठीक कर सकता हूँ, क्योंकि मैं उनके पास जाकर उन्हें बता दूंगा कि मैं जंगल में खो गया था। हैरिसन उसे रोकते हैं, लेकिन उनकी बात नहीं सुनता और भागकर ईस्टमैन के आदमियों के पास चला जाता है, जिससे ईस्टमैन के आदमी उसे पकड़कर उसकी मॉम के पास छोड़ देते हैं, क्योंकि ईस्टमैन का प्लान होता है ताकि एडम उसकी मॉम से खुलकर हैरिसन के बारे में बता दे। लेकिन एडम बहुत ही चालाक होता है, इसलिए अपनी मॉम को अपने डैड की गलत लोकेशन बताता है, जिससे जब वो अपने आदमियों के साथ उस जगह जाते हैं तो वाटरफॉल में फंस जाते हैं, जिससे ईस्टमैन को बहुत गुस्सा आता है और वो एडम को पकड़कर अपने साथ कार में ले जाते हैं। वो एडम से कहते हैं कि मैं तुम्हें आखिरी मौका देता हूँ, तुम मुझे बता दो कि तुम्हारे डैड कहाँ हैं। लेकिन एडम उसे कुछ नहीं बताता। हैरिसन एक प्लान बनाता है। वो जंगल के एक हिस्से में आग लगा देता है और एडम को गाड़ी में लॉक करके उस आग में ढकेल देता है, जिससे एडम का दम घुटने लगता है। कार से बाहर निकलने की कोशिश करता है, लेकिन वो ऐसा नहीं कर पाता और बेहोश हो जाता है। यह देखकर बिगफुट को अपने बेटे को बचाने आना पड़ता है। वो एडम को बाहर निकालकर उसे बचा लेता है, लेकिन इससे वो ईस्टमैन के जाल में फंस जाता है। ईस्टमैन बिगफुट को बेहोश कर देता है। एडम अपने डैड को उठाने की बहुत कोशिश करता है, तभी एक पेड़ उनके ऊपर गिरने लगता है। यह देख क्लब दी बियर वहाँ आकर एडम को बचा लेता है। वो हैरिसन को भी बचाने जाता है, लेकिन ईस्टमैन उन्हें पकड़कर अपने साथ ले जाता है। फिर हमें दिखाया जाता है कि एडम की जब आँख खुलती है तो एडम सभी को कहता है कि मेरे पास एक प्लान है जिससे मैं अपने डैड को बचा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे तुम्हारी जरूरत है। तो कोई एनिमल साथ देने के लिए तैयार नहीं होता, क्योंकि उन्हें लगता है कि इंसानों से कोई जीत नहीं सकता। तो एडम उन्हें कहता है कि अगर उनकी जगह तुम में से कोई एक होता तो मेरे डैड तुम्हें बचाने के लिए जरूर आते। सभी एनिमल एडम का साथ देने के लिए तैयार हो जाते हैं। वो उसी होटल पर पहुंचते हैं जहां ईस्टमैन के लोग रुके हुए थे, जो हेयर गो कंपनी की तरफ निकलने लगते हैं। यह देखकर एडम और उसके बाकी सभी एनिमल एक कार के ऊपर चढ़ जाते हैं। वही दूसरी तरफ ईस्टमैन हैरिसन पर एक एक्सपेरिमेंट करने लगता है। हैरिसन बहुत गुस्सा हो जाता है, वो वहाँ तोड़ फोड़ करने लगता है। तो ईस्टमैन उन्हें कहता है कि अगर हमारे साथ कोऑपरेट नहीं करोगे तो मैं तुम्हारी फैमिली को खत्म कर दूंगा। तो हैरिसन भी उसके साथ कोऑपरेट करने लगते हैं। फिर वो उसका डीएनए निकालते हैं, जिससे वो एक सीरम बना लेते हैं और उसे उसी इंसान पर ट्राई करते हैं, जिससे इस बार उस इंसान की पूरी बॉडी में हेयर बढ़ जाती है। इससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। वही एडम और बाकी सब उस कार के थ्रू हेयर गो कंपनी में पहुंच जाते हैं, जहां एडम अपने सुनने की पावर का यूज करके अंदर की सारी सिक्योरिटी के बारे में पता कर लेता है। इसलिए वो स्टीव द वुडपेकर को कह के सब सीसीटीवी कैमरे को डिस्ट्रॉय करवा देता है, जिससे वो सभी शिप के कंट्रोल रूम में पहुंच जाते हैं, जहां एडम को अपने डैड एक कैमरे में नजर आते हैं, जो कि एक लैब में होते हैं। इसलिए वो सभी वहां जाने का डिसाइड करते हैं, लेकिन सिक्योरिटी को उनकी मौजूदगी का पता चल जाता है। इसलिए सभी गार्ड कंट्रोल रूम की तरफ बढ़ने लगते हैं। यह देखकर सभी एनिमल एडम की मदद करने के लिए उन गार्ड पर अटैक कर देते हैं। एडम अपने डैड को बचाने के लिए लैब की तरफ बढ़ता है। वो अपनी सुपर स्पीड से सभी से बचता हुआ आगे बढ़ने लगता है, लेकिन बहुत से गार्ड उन्हें घेर लेते हैं। तभी बिल्वर वहां आकर सभी को बचा लेता है। वो एडम को वहां से जाने के लिए कहते हैं। एडम अपने डैड के पास जाने के लिए निकल जाता है, लेकिन एडम के सारे दोस्त अब डॉट लगने की वजह से बेहोश हो जाते हैं। एडम अपनी फुल स्पीड में भागकर अपने डैड के पास पहुंच जाता है। एडम अपने डैड को कहता है कि हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो हैरिसन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, यहीं रहूंगा, जिससे तुम और तुम्हारी मॉम
सेफ रहेंगे। तभी ईस्टमैन वहीं आ जाता है और वो एडम को कहता है कि तुम्हारे फादर यहाँ अपनी मर्जी से रुके हैं और वो अब मेरे साथ काम करने के लिए तैयार है। तो हैरिसन एडम को कहता है कि अपनी मॉम का ख्याल रखना। वो एडम को अपने साथ ले जाते हैं। वही एडम के सारे एनिमल दोस्तों को बंदी बना लिया जाता है। एडम ईस्टमैन के साथ बाहर जा रहा था, जिससे उन सभी एनिमल को लगता है एडम ने हमें धोखा दिया है, लेकिन एडम का प्लान तो कुछ और होता है। वह वहाँ से बाहर जाने से पहले फायर अलार्म को बजा देता है, जिससे सभी गेट लॉक हो जाते हैं। वहाँ पूरी जगह पर पानी गिरने लगता है। ईस्टमैन कंट्रोल रूम में फोन करके सभी डोर को खोलने के लिए कहता है, लेकिन गार्ड को लगता है कि सच में कहीं आग लगी है, इसलिए वो वहाँ से ईस्टमैन इमरजेंसी इवैक्यूएट लीवर को ऑन कर देता है, जिससे सभी गार्ड कंपनी से बाहर भागने लगते हैं। ईस्टमैन सभी को रोकने लगता है, लेकिन ईस्टमैन को ही उठाकर बाहर भागने लगता है। वही एडम अपने दोस्त के पास पहुंचकर टीना को भी आजाद कर देता है और उसे सभी एनिमल को आजाद करवाने को कहता है। टीना सभी एनिमल को आजाद करवाने लग जाती है। एडम अपने डैड के पास पहुंचता है और उन्हें कहता है कि आपको मेरे साथ चलना होगा। तो हैरिसन उसे कहता है कि मैं तुम्हारे साथ नहीं चल सकता, क्योंकि ईस्टमैन हमेशा मेरे पीछे रहेगा। तो एडम उन्हें कहता है कि अगर आप मेरे साथ नहीं चलोगे तो मैं ईस्टमैन को बता दूंगा कि मैं भी एक बिग फुट हूँ। तो हैरिसन एडम की बात मान लेता है, क्योंकि वो नहीं चाहते थे कि एडम को कुछ भी नुकसान पहुंचे, लेकिन वो एडम को कहते हैं कि हमें यहाँ से बाहर निकलने से पहले इस पूरी कंपनी को डिस्ट्रॉय करना होगा, जिसके लिए वो वहाँ रखे हुए कंटेनर को तोड़ने लग जाते हैं। वही एडम की मॉम को ईस्टमैन के लोगों ने उन्हीं के घर पर बंदी बनाकर रखा होता है। ईस्टमैन के लोग जब वहाँ एडम का रूम चेक करते हैं तो उन्हें वहाँ बहुत सारे बाल नजर आते हैं, जिससे वो समझ जाते हैं कि एडम भी एक बिग फुट है। इसलिए वो गार्ड ईस्टमैन को कॉल करके सारी बात बता देता है। वही सभी गार्ड को और एनिमल कंपनी से बाहर निकल जाते हैं। एडम और उसके डैड वहाँ सभी कंटेनर को तोड़ देते हैं, जिससे वो पूरी कंपनी गैस से भट जाती है। फिर वो दोनों बाहर निकलने के लिए गेट तक पहुँचते हैं तो गेट लॉक होता है, इससे वो काफी परेशान हो जाते हैं। तभी वहाँ उन्हें एक आइडिया आता है और वो एयर वेंट के थ्रू बिल्डिंग के ऊपर पहुँच जाते हैं। फिर वो जीप लाइन के थ्रू नीचे आने लगते हैं, लेकिन वहाँ ईस्टमैन अपने साथियों के साथ मौजूद होता है। ईस्टमैन के आदमी एडम की मॉम को भी पकड़कर वहीं ले आते हैं। ईस्टमैन हैरिसन को कहता है कि मुझे तुम्हारी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि मुझे पता है कि तुम्हारा बेटा भी बिग फुट है। तो हैरिसन ईस्टमैन पर अटैक करने लगता है, लेकिन ईस्टमैन हैरिसन पर बहुत सारे बेहोशी के डोट लगा देता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। ईस्टमैन हैरिसन को ब्रिज से नीचे फेंक देता है। इससे एडम को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ हेयर गो कंपनी में फ्लेयर गन चला देता है, जिससे वो फ्लेयर सीधा हेयर गो कंपनी में चल जाता है, जिससे वहाँ गैस की वजह से ब्लास्ट हो जाता है और पूरी हेयर गो कंपनी बर्बाद होने लगती है। ईस्टमैन भी ब्रिज के नीचे गिर जाता है। वही एडम अपने डैड को ढूंढते ढूंढते उनके पास पहुंच जाता है, लेकिन उनकी हालत बहुत खराब होती है। इससे एडम बहुत सैड हो जाता है। तभी एडम को अपने डैड की बात याद आती है कि हमारे पास हीलिंग टच करने की पावर है, जिससे हम किसी को भी ठीक कर सकते हैं। तो एडम अपने डैड पर हीलिंग टच का इस्तेमाल करने लगता है। तो सभी एनिमल यह देखकर हैरान हो जाते हैं। एडम के डैड की आंख खुल जाती है, जिससे वो बहुत खुश हो जाते हैं। तभी वहाँ ईस्टमैन गन लेकर पहुंच जाता है तो उन्हें शूट करने लगता है। तभी शैली वहाँ आकर ईस्टमैन को ही शूट कर देती है, जिससे वो बेहोश हो जाता है, लेकिन इससे उसकी विग भी खुल जाती है, जिससे हमें पता चलता है कि ईस्टमैन एक गंजा होता है, इसकी वजह से ही उसने यह सब किया था। वहीं फिर हमें दिखाया जाता है कि हैरिसन और उसके सभी एनिमल दोस्त अब एडम के साथ उन्हीं के घर में रहने लग जाते हैं, जिससे वो सभी बहुत खुश हो जाते हैं। वही हमें न्यूज़पेपर में यह भी पता चलता है कि अब ईस्टमैन को जेल में डाल दिया जाता है, क्योंकि उसकी कंपनी इलीगल एक्सपेरिमेंट किया करती थी। एडम अपने स्कूल जाने के लिए निकल जाता है, जहाँ वापस से टोनी और उसके दोस्त उसे परेशान करने आ जाते हैं। तो एडम अपने सभी एनिमल दोस्तों को वहाँ बुला लेता है, जिससे बेयर जब टोनी और उसके दोस्तों को डराता है तो सभी काफी ज्यादा डर जाते हैं और वहाँ से भागने लगते हैं। तभी वहाँ एमा भी आ जाती है, जो कि उसकी काफी अच्छी दोस्त थी। तभी अचानक एडम के पैर बड़े हो जाते हैं, जिससे एडम को बुरा लगता है, लेकिन एमा उसे कहती है तुम मुझे ऐसे ही अच्छे लगते हो। तो एडम बहुत खुश होता है कि कोई तो है जो उसे पसंद करता है। फिर वो दोनों साथ में स्कूल जाने के लिए निकल जाते हैं और यहीं पर ये मूवी एंड हो जाती है। तो दोस्तों ये मूवी यहीं खत्म होती है। उम्मीद करता हूँ कि ये मूवी आप सबको अच्छी लगी हो। प्लीज जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को दबाना नहीं भूलिएगा, क्योंकि बेल आइकन दबाने के बाद हमारी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंचेगी। और इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अपने फैमिली, फ्रेंड और अपने बच्चों को ये स्टोरी जरूर दिखाइएगा। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा।